व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? वैसे तो सिंपली हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड रेजिस्टिविटी क्या है। बट हम इसे प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं? हमारे पास कैसे पैरामीटर्स हैं जो हमें ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि ये रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। सपोज दैट कि हमारे पास, और पर्टिकुलर ये क्वेश्चन तो राइज होता है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी तो ये तो फिज़िक्स के टॉपिक हैं, तो वाई आर दे इंक्लूड इन केमिस्ट्री? तो इसका भी एक पर्पज़ है। वो पर्पज़ क्या है? सपोज़ पहले हम रेजिस्टेंस को स्टडी करते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है। सपोज़ करिए हमारे पास कंडक्टर है। इस कंडक्टर की लेंथ होगी, इस कंडक्टर की विड्थ भी होगी, इसकी हाइट भी होगी, ठीक है। और हमें पता है ये कंडक्टर है। सपोज़ कर लें हम इसे कॉपर कंडक्टर कह देते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब इसकी लेंथ भी है, हाइट भी है, विड्थ भी है, और ये कॉपर कंडक्टर है। एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्रीली मूव करते हैं। सपोज़ करें हमने इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, इंस्टेड कि हम एक कन्वेंशनल करंट दें जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इस कंडक्टर के थ्रू मूव करना है इस पॉइंट तक। एज़ यू नो, कॉपर एक सॉलिड है, और हम सॉलिड की एक प्रॉपर्टी से वेल अवेयर हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कि दे आर कंपैक्टली बॉन्ड। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, एटम्स होते हैं, वो कंपैक्टली बॉन्डेड होते हैं। यहाँ पे सपोज़ करें इसके एटम्स होंगे जो कि कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे होंगे। ये एक इनकी प्रॉपर्टी है कि एटम कॉन्स्टेंट तरीके से ऑसिलेट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचने के लिए इस रास्ते से गुजर के जाना होगा। अब इस रास्ते से गुजरने के लिए इस एटम को फेस करना पड़ेगा, जितने भी एटम्स होंगे, तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर इट टू मूव इन थ्रू दिस कंडक्टर। सपोज़ आप एक क्राउड के पास खड़े हैं, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक एंड से दूसरे एंड पे जाएं। तो वो क्राउड अगर 1 लाख 2 लाख का होगा तो आप वहाँ से आसानी से गुजर नहीं सकते। आपको मुश्किल फेस आप होगी कि आप कैसे एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएंगे। बट अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक खाली वीरान जगह है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, आसानी से आप मूव कर सकते हैं, किस लिए कि वहाँ पे क्राउड नहीं है, और थोड़ा क्राउड होता भी आप मूव कर सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ यही चीज़ होती है, इसे इन क्राउड में से गुजर के जाना पड़ता है एटम्स में। अब अगर आप उस क्राउड से गुजर रहे हैं तो आपको एक स्ट्रेट पाथ नहीं मिलेगा। आपको हर रास्ते में से हर बंदे को बचाते हुए से टक्कर ना लग जाए, उसके साथ हिटिंग ना हो जाए, तो आप उससे जिग जैग मैनर में मोशन करेंगे। सपोज़ कि इस तरीके से जाना मुश्किल है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यही करेगा कि अब ये सीधा नहीं जा सकेगा, वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ पे एटम्स हैं, तो ये एक जिग जैग मैनर के तरीके से मोशन करेगा और यहाँ तक जाएगा। अब ये इसकी मूवमेंट होगी है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक गया, इस पूरे कंडक्टर में जितनी भी अपोजिशन मौजूद होगी ये होगी रेजिस्टेंस। जितने भी लोग उस क्राउड में मौजूद होंगे जो आपको अपोज करेंगे वो आपकी रेजिस्टेंस होगी, कि जो आपको फ्लो को, आपके जो उस रास्ते को रोकेंगे। दिस इज़ का रेजिस्टेंस इन अ होल कंडक्टर। जो अपोजिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट, दिस इज़ का रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस कितना बड़ा कंडक्टर है, कितना बड़ा ये रास्ता है, कितना बड़ी ये लेंथ है, ये डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस इस चीज़ पे। तो हमें पता चल गया कि ये डायरेक्ट रिलेट टू लेंथ। अब अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? अगर 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं तो मैं बना नहीं सकता। अब ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही करंट पास ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस कम होगी। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस, और किस तरीके से करेगी डिपेंड? इनवर्सली। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उतने करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। अब इसको हम कलेक्टिवली लिख लेते हैं, L/A। इसको ख़त्म करते हैं, L/A। ये हो गया रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है एज अ होल कंडक्टर में। एक कंडक्टर के अंदर जितने भी एटम्स, जितने भी अपोज करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, दिस इज़ का रेजिस्टेंस।
अब हम रेजिस्टिविटी की तरफ आते हैं कि रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या होती है।